भाई मैं भी कॉकरोच वाली पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ये वीडियो डिलीट हो सकती है, इसीलिए सारी बातें ध्यान से सुन। तो भाई इस पार्टी का फाउंडर अभिजीत दिपके, और इसके लिए दिल से रिस्पेक्ट मुझे तब आई जब भाई ने बोला कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मैं अपनी पार्टी को कहीं रजिस्टर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक सैटिरिस्ट हूँ। सैटिरिस्ट होते कॉमेडी क्रिटिक जो अपने जोक, ह्यूमर और सरकेजम से पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज करते हैं, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। यहाँ तक सब कुछ सही था। प्रॉब्लम तब हुई जब मुझे ये पता चला हिस्ट्री में फर्स्ट सैटिरिकल पार्टी प्राग ऑस्ट्रिया में बनी, उसके बाद यूके, जर्मनी, कनाडा में बहुत सारी पार्टीज बनी जिनमें कुछ चीजें कॉमन थी। लाइक अगर आप वहाँ की सैटिरिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उनकी रैलीज में जा सकते हो, उनकी मैगजीन खरीद सकते हो, लेकिन कोई भी पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना। लेकिन यहाँ तो अभिजीत दिपके ने इतनी वेल ऑर्गेनाइज पार्टी बनाई कि गूगल फॉर्म के थ्रू पहले ही दिन लोगों का सारा डेटा अंदर कर लिया। ये इसका पहला कॉन्ट्रडिक्शन था। अब दूसरा सुनो। यूके की मॉन्स्टर एमिंग पार्टी और जर्मनी की डाई पार्टी किसी भी सैटिरिकल पार्टी का फाउंडर किसी भी पुराने नेता, एक्टिविस्ट या स्पिरिचुअल गुरु को आइडलाइज नहीं करता। लेकिन अभिजीत दिपके ने द हिंदू को जो इंटरव्यू दिया है उसमें साफ साफ बोला है दैट वी आर सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक एंड आर आइडियोलॉजी इज इंस्पायर्ड बाय गांधी, अंबेडकर, नेहरू। और ये सब मैं खुद से नहीं बोल रहा, लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। अ ट्रू सैटिरिस्ट अवॉइड सीरियस आइकन्स बिकॉज द मोमेंट यू अडॉप्ट अ रियल आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी शिफ्ट्स फ्रॉम कॉमेडियन मोकिंग सिस्टम टू अ पॉलिटिशियन बिल्डिंग वोट बैंक। इसीलिए सैटिरिस्ट किसी को आइडलाइज नहीं करते, जो कि सही भी है। मैं जैनजी से पूछना चाहता हूँ, आप कितना गांधी, नेहरू, अंबेडकर को आइडलाइज करते हो? अब ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन के हिसाब से अभिजीत दिपके भी एक पॉलिटिशियन है, क्योंकि आज तक हर पॉलिटिशियन से हम यही तो सुनते आए कि मैं और पॉलिटिशियन या और पार्टीज जैसा नहीं हूँ। बस अभिजीत एक नया वर्ड लेकर आ गया, सैटिरिस्ट। ये तो मोदी जी भी लाए थे, प्रधान सेवक। अब मेरा यूथ से सवाल है कि कब तक बेवकूफ बनोगे आप? सेवियर कॉम्प्लेक्स इन इंडियन पॉलिटिक्स पता है आपको? चलो मैं बताता हूँ। एक बार को मान भी लेते हैं कि 1% अभिजीत दिपके अपनी पार्टी नहीं बनाएगा, लेकिन जब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर को एक्सपोज करेगा तो लोग उसे कुर्सी से हटा देंगे, और फिर वही लोग अभिजीत को कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर करेंगे कि माई बाप आपने हमें बचाया है, आप इस देश की और हमारी कमान संभालो। क्योंकि इंडिया में जब आप लोगों से उनका भगवान छीन लेते हो तो लोग आपको ही भगवान बना लेते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है केजरीवाल। 2011 में क्या हुआ था? चलो वो छोड़ो, रिसेंट एग्जाम्पल देख लो, राघव चड्ढा। और अभी अभिजीत, ये कोई नॉर्मल क्रिएटर नहीं है, परसेप्शन बिल्ड करने में मास्टर है, इसीलिए इतना ब्यूटीफुली काट रहा है और भोली वाली जनता कटवा रही है। समझ आ गया हो तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को। अगर नहीं समझ आया तो जाके कर लो कॉकरोच पार्टी ज्वाइन।